Hello 8th class. As we have done in previous lecture the first chapter when, where and how, some parts of this chapter we have done ancient period, medieval period, modern period. Today we shall do modern period. Okay students, let's start. The term modern period refers to the recent times, means ये जो modern period है वो अब वाला जो time है, modern time है, आधुनिक time को रिफर करता है. इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स, इसकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इंक्लूड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉज, वाइड स्प्रेड लिटरेसी एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस. मीन्स अब इसके जो मेन फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या हैं, वो इसमें है इंडस्ट्रियलाइजेशन. आप देखते हो मॉडर्न टाइम में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं एस्टेब्लिश हो चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में. अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है, गांव से लोग जो है शहर की तरफ जाते हैं. सभी सुविधाएं, सभी फैसिलिटीज़ यू कैन सी इन द अर्बन एरियाज. स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, आप देखते हो, आपको पता होगा, आप अपने फोरफादर से सुनते हो या आप अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से सुनते हो कि उन्होंने स्टडी कैसे की होगी या फिर वो कैसे जो है एक रास्ते से दूसरे गांव जाने तक जो है का रास्ता जो है वो कैसे तय करते थे. वो पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी वगैरह होता था. लेकिन अब स्विफ्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ट्रांसपोर्ट, मीन्स आप जो है एक रास्ते के डिस्टेंस को मिनटों में तय करना शुरू कर दिया है. एंड कम्युनिकेशन, आपको जो है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस की इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए होती थी तो लेटर्स वगैरह लिखते थे, बहुत टाइम लग जाता था और पता ही नहीं चलता था कि हमारे रिलेटिव्स का क्या हाल चाल है. लेकिन अब आप देखते हो कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है. आप फ़ोन, सेल फोन से जो है अपने रिलेटिव्स को कम्युनिकेट कर सकते हो या किसी भी पर्सन से जिससे आप बात करना चाहते हो. तो इट मीन्स वो ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ी भी हैं. एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, पहले आपने राजाओं के बारे में सुना होगा, किंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब कौन सा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है. मीन्स हमारे कंट्री को कौन चलाता है, कौन पॉलिसीज़ लेता है, बनाता है और कौन डिसीजन लेता है कंट्री को चलाने के लिए. तो अब डेमोक्रेटिक, ये हम लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है. यानी हम जैसे इंडिया में आफ्टर 5 ईयर्स अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए डिसीजन लेती है, वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है. लेकिन पहले कौन बनाते थे, राजा लोग. यूनिफॉर्म लॉज, अब सबके लिए एक जैसे नियम बना दिए गए हैं, एक जैसे जो है वेट स्टैंडर्ड मेजर आप जो है बन चुके हैं आपके लिए. वाइड स्प्रेड लिटरेसी, और बहुत बड़े पैमाने पर लिटरेसी जो है हो चुकी है. मीन्स अब जो है एजुकेशन स्प्रेड होने लगी है. एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस, अब हम ये भी देखते हैं कि लोग काम की तलाश में नए नए अपनी जो है जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते जा रहे हैं. मतलब वो अपना प्लेस चेंज करते जा रहे हैं. जैसे आप सुनते हो कि हम जो है अब इन दिस डेज मॉडर्न टाइम में दूसरे कंट्रीज, इवन दूसरे कंट्रीज में भी काम की तलाश में चले जाते हैं. तो ये स्विफ्ट जो है क्यों पॉसिबल है, स्विफ्ट ड्यू टू स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. द मॉडर्न पीरियड इज जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी. स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियड है वो जनरली कब से माना जाता है, 18th सेंचुरी से स्टार्ट माना जाता है. सम ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एरा आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस, कॉलोनाइजेशन, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, वाइड स्प्रेड लिटरेसी एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस. लेट्स स्टडी द पीरियड इन डिटेल. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, अब हम किस कंट्री के किस कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप के. सर्टेन सिग्निफिकेंट चेंजेस यूजुअल इन द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप. यूरोप के मॉडर्न पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस आए. ट्रेड बिटवीन द यूरोपियंस एंड द अरब्स लेड टू द राइज ऑफ
अ क्लास ऑफ वेल्थी मर्चेंट्स। अब व्यापार ट्रेड क्या होता है? व्यापार करना, यानी एक अपनी जो कमोडिटीज़ हैं, अपनी थिंग्स हैं, एक कंट्री की दूसरे कंट्री में जाके बेचना और दूसरे कंट्री की यहाँ पर आके बिकें और हम भी अपना सामान वहाँ से ले सकते हैं, तो वो ट्रेड होता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना, वो ट्रेड होता है और उसके बदले हम पैसा भी कमाते हैं। बिटवीन द यूरोपियंस, और जो यूरोपियंस थे और जो अरब के लोग थे, अरेबियंस थे, लेड टू द राइज ऑफ क्लास ऑफ वेल्थ। इससे क्या हुआ? जो व्यापारी थे, जो व्यापार करता है, वस्तुओं का लेन देन करता है, वस्तु और सेवाओं का, उसको मर्चेंट्स बोलते हैं, तो वो अमीर होने लगे। तो एक अमीर क्लास की श्रेणी जो है, अमीर व्यापारियों की श्रेणी क्लास जो है वो उभर कर आई। विद हुज सपोर्ट मैनी यूरोपियन रूलर्स एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग स्टेट्स, और जिनके सपोर्ट से जो काफ़ी यूरोपियन किंग्स थे, रूलर्स थे, वहाँ पर राज करने वाले लोग थे, उन्होंने अपना एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग स्टेट्स को स्थापित कर लिया, एस्टेब्लिश कर दिया। ट्रेड आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़। व्यापार जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल था, यानी उन्होंने उसको हेल्प भी किया बड़ी बड़ी सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने में। The cities became centers of secular learning which developed a questioning spirit among intellectuals, including sections of the clergy, church officials। जो ये सिटीज़ थे वो किस चीज़ के सेंटर्स बन चुके थे? सेक्युलर लर्निंग के। यहाँ पर जो है सेक्युलर लर्निंग की जाती थी, जिससे जो है एक हमारी क्वेश्चनिंग स्पिरिट डेवलप हुई। किसके बीच? इंटेलेक्चुअल्स, जो बुद्धिमान लोग थे, इंक्लूडिंग सेक्शंस ऑफ द, और इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस थे? क्लर्जी सेक्शन भी था, जो चर्च ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो हम मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में। अब न्यू द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस। इसकी वजह से काफ़ी साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हुए। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, अब एक इन्वेंशन उनमें से था प्रिंटिंग प्रेस। अंडरलाइन दिस, विद मूवेबल टाइप अलाउड न्यू आइडियाज टू स्प्रेड थ्रू प्रिंटेड मटीरियल, यानी कि जो भी पर्सन अपने आइडिया को स्प्रेड करना चाहता था तो ये क्या करते थे? मूवेबल जो टाइप थी, यानी कि वर्ड्स का मूव करना, न्यू आइडियाज से जो है प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा जो है ये न्यू आइडियाज़ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फैलने लगे, यानी लोग जो है एक दूसरे लोगों के विचारों को जानने लगे। पीपल बिगेन टू टेक न्यू इंटरेस्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब पहले तो लोग सिर्फ अपनी जीविका कमाने में ध्यान रखते थे, लेकिन अब लोग जो है उनका नया इंटरेस्ट उभर कर आया। किस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे वो? कि ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिक्स एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। दिस इज नोन एज ह्यूमनिज्म, इसको हम बोलते हैं ह्यूमनिज्म। इट फाउंड एक्सप्रेशन इन पेंटिंग, ये किस किस चीज़ों में हमें मिला? पेंटिंग में, लिटरेचर में, स्कल्पचर में, थिएटर एंड म्यूजिक में। तो फेमस जो यूनिवर्सिटीज़ थी केम अप एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, तो कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जहाँ पर लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी को जो है उभारा गया, तो उनको सेंटर्स ऑफ लर्निंग की तरह जो है वो उभर कर आए। Okay students, that's enough for today. Thank you students. Have a nice day.